नमस्कार। जय हिंद जय भारत। आप लोग कैसे हैं? अभी आज 24 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी का, जो कि 9वें गुरु थे, ठीक है, उनकी जो है शहीदी दिवस मनाई जा रही है। और कुछ राज्यों में 25 तारीख को इसका हॉलिडे है। आज हम गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर गुरु तेग बहादुर जी का इस भारत में क्या योगदान रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। गुरु तेग बहादुर जी, ठीक, इनकी जो है 350वीं शहीदी दिवस मनाई जा रही है। मनती तो वैसे है वैसे 24 नवंबर को, ठीक है, लेकिन 25 नवंबर को हॉलीडे किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? देखिए, धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपने प्राणों को आहूत करने से भी पीछे नहीं हटे। उनका जीवन भारत की आध्यात्मिक चेतना, साहस, बलिदान की अमर गाथा है। ये समझ जाइए, जो गुरु तेग बहादुर जी हैं, इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कश्मीरी पंडितों के लिए, जबरन धर्मांतरण के लिए, मतलब मुगलों द्वारा, ठीक है, मुगलों द्वारा जबरन जो था वो धर्मांतरण किया जा रहा था, उसका इन्होंने विरोध किया था, गुरु तेग बहादुर जी ने। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। वर्ष 1621 में क्या होता है कि अमृतसर में जन्मे गुरु तेग बहादुर को उनके तपस्वी स्वभाव, क्या उनका स्वभाव कैसा था? तपस्वी स्वभाव के कारण शुरू में इनको त्यागमल के नाम से जाना गया। अपने यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से निकल रहा है। पहला तो इनका जन्म कब हुआ? 1921 में हुआ। कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। ठीक, इनको अपने तपस्वी स्वभाव के कारण इनको इनको कौन सा नाम दिया गया? त्यागमल का नाम दिया गया। ठीक, धार्मिक दर्शन एवं युद्ध कौशल में प्रशिक्षित होने के साथ साथ युद्ध में वीरता के लिए इन्हें तेग बहादुर की उपाधि प्रदान की गई। एग्जाम में यही फंसाएगा आपको, बोल देगा वो कि तपस्वी स्वभाव के कारण उन्हें तेग बहादुर की उपाधि दी गई, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि तपस्वी स्वभाव के कारण उन्हें त्यागमल की उपाधि दी गई थी और युद्ध में वीरता के लिए उन्हें तेग बहादुर की उपाधि दी गई थी। ठीक, वर्ष 1964 में गुरु हरकिशन के बाद 9वें सिख गुरु बने थे ये। तो हरकिशन का स्थान कौन सा आता है? 8वां स्थान। बात समझ में आ रही है? तो 1664 में गुरु हरकिशन के बाद 9वें गुरु बने ये गुरु तेग बहादुर जी। इन्होंने 1665 ईस्वी में आनंदपुर साहिब की स्थापना भी करती है। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हमें हर एक चीज से, हर एक आर्टिकल से अपने एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू करके चलना है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना आप लोग को, कि हमें जो भी आर्टिकल करंट में चल रहे हैं उनसे हमें अपने एग्जाम में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, हमें वो निचोड़ के निकाल लेना है। बात समझ में आ रही है? तो 1664 में गुरु हरकिशन के बाद 9वें गुरु कौन बनते हैं? गुरु तेग बहादुर। और इन्होंने 1665, डेट इंपॉर्टेंट है, 1665 में ही आनंदपुर साहिब की स्थापना करते हैं। ठीक, तथा समानता, न्याय, भक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब में 700 से अधिक भजनों का योगदान दिया। ठीक, आगे देखते हैं। 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर, जिनकी कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने एवं जबरन इस्लाम में धर्मांतरण का विरोध करने के लिए औरंगजेब के द्वारा 1675 ईस्वी में हत्या कर दी गई। हमने आपको ऊपर ही बताया था कि उन्होंने कश्मीरों पंडितों की रक्षा की और जो जबरन मुगलों के द्वारा इस्लाम में धर्मांतरण हो रहा था उसका विरोध किया। ठीक है, और औरंगजेब ने इनकी हत्या 1675 में कर दी। और इसी के सम्मान में हम लोग शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं 24 नवंबर को। पढ़ना आ रही है? आगे देखते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित गुरुद्वारा कौन सा है? शीशगंज साहिब।
क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लेके। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जो है उनका शहीद होने का स्थल है। बात समझ आ रही है। तो गुरु शीशगंज साहिब, देखिए होता क्या ना एग्जाम में, अब क्या करेगा इसमें कि 4 गुरुओं का नाम दे देगा आपको इस तरह, और इधर दे देगा गुरु वो क्या बोलते हैं गुरुद्वारा का नाम या उनका जो शहीदी स्थल है, और आपको मिलान करना होगा। बात समझ आ रही है ना। तो चांदनी चौक में, दिल्ली में जो चांदनी चौक है उसमें गुरुद्वारा जो है वो शीशगंज साहिब जो गुरुद्वारा है उसका संबंध किससे है, गुरु तेग बहादुर जी से है। बात समझ आ रही है आपको। ठीक, थोड़ा परिचय इनका पढ़ते हैं गुरु तेग बहादुर जी का। इनका जन्म जो होता है वो 21 अप्रैल 1621, इंपॉर्टेंट है, को अमृतसर में माता नानकी और छठे सिख गुरु हरगोविंद के हुआ था। ठीक, एक बात समझ में आ गई कि छठे गुरु कौन थे, गुरु हरगोविंद, और 9वें गुरु कौन हुए, गुरु तेग बहादुर। ठीक, तो गुरु हरगोविंद के पुत्र का नाम क्या था, गुरु तेग बहादुर। उन्होंने अपना प्रारंभिक बचपन भाई गुरुदास के संरक्षण में अमृतसर में बिताया, जिन्होंने उन्हें गुरुमुखी, एग्जाम में पूछ चुका है, गुरुमुखी हिंदी, संस्कृत और भारतीय धार्मिक दर्शन सिखाया। जबकि बाबा बुद्ध ने उन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया। याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, क्या कि जो ये भाई गुरुदास हैं इनको गुरुमुखी हिंदी, संस्कृत और भारतीय धार्मिक दर्शन सिखाया। बात समझ आ रही है। उसके बाद जो बाबा बुद्ध इन्होंने तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी का इनको प्रशिक्षण दिया। बात समझ आ रही है ना आप लोग को। तो गुरुदास जी ने क्या सिखाया ये याद रखिएगा, और बाबा बुद्ध ने क्या सिखाया ये याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। एक मिशन के दौरान इन्होंने पंजाब में, कहाँ पर, पंजाब में चक ननकी शहर की स्थापना की। बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपसे स्टेटमेंट बना के आपसे पूछ सकता है कि पंजाब में चक ननकी शहर की स्थापना किसने की थी। ठीक, तो गुरु तेग बहादुर जी ने किया था, गुरु तेग बहादुर जी ने किया था, GTB, जो बाद में पंजाब के आनंदपुर साहिब का हिस्सा बन गया, जो बाद में आगे चलकर जो आनंदपुर साहिब का इन्होंने स्थापना किया था उसी का ये हिस्सा बन गया। ठीक, देखिए सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, उनका हम लोग बस एक बार नाम याद करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि आपसे उसका ऑर्डर पूछ लेता है। ठीक, पहले गुरु थे गुरु नानक देव। कौन थे, गुरु नानक देव, 1669 से लेकर 1539 तक। दूसरे हुए गुरु आनंद, गुरु नानक के बाद कौन हुए, गुरु आनंद। उनके बाद कौन हुए, गुरु अमरदास। उसके बाद गुरु रामदास। ठीक है, उसके बाद आते हैं गुरु अर्जुन देव, फिर आते हैं गुरु हरगोविंद। यही थे छठे गुरु। ठीक, इनके पिताजी। ठीक, गुरु हर राय आते हैं, फिर आते हैं गुरु हरकिशन, फिर 9वें गुरु आते हैं गुरु तेग बहादुर, फिर आते हैं गुरु गोविंद सिंह। बात समझ आ रही है ना। अब देखिए, जब हम लोग GS में सिख धर्म को पढ़ेंगे तो हम लोग इन 10 जो ये 10 गुरु हैं, टोटल 10 गुरु, इनको हम लोग कवर करते चलेंगे कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया। ठीक, बात समझ आ रही है। हम लोग 10 गुरु को कवर करेंगे। यहाँ हम लोग गुरु गोविंद सिंह को देख रहे हैं, अरे सॉरी, गुरु तेग बहादुर जी को देख रहे हैं। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च बलिदान के कारण इन्हें हिंद का चादर, ठीक, क्या कहा गया, हिंद का चादर या भारत की ढाल की शाश्वत की उपाधि मिली। बात समझ आई। गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च बलिदान के कारण इन्हें हिंद का चादर, ठीक, और भारत की ढाल की उपाधि दी गई। बात समझ आ गई। चलिए, अच्छा करंट में अभी क्या है इसको लेके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे। भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित पांचजन्य का उद्घाटन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि पांचजन्य का उद्घाटन किसने किया और कहाँ किया। ठीक, गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार एक वर्ष तक चलने वाला स्मरणोत्सव मना रही है।
ठीक, क्या मना रही है, स्मरणोत्सव मना रही है गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक, प्रधानमंत्री का यह दौरा कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, देखिए पॉइंट यहाँ से मिल गया अपने को, कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान हो रही, जो 15 नवंबर को शुरू हुआ था और 5 दिसंबर को तक चलेगा, खत्म होगा। बात समझ गई। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ हो रहा है, कुरुक्षेत्र में हो रहा है। बात समझ गई। तो हम लोगों ने गुरु तेग बहादुर जी को अच्छे से समझने का प्रयास किया और ये जानने का प्रयास किया कि उन्होंने इस देश के लिए, धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कितने बड़ा योगदान दिया, अपने प्राण को भी उन्होंने न्यौछावर कर दिया। बात समझ आ रही है आप लोग को? ठीक है, तब तक के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं। ये हम लोग का चैनल है, आप लोग का चैनल है, इसको आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बात समझ आ रही है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।